चलो केस स्टडी देखते हैं। अभी एक सेमिनार ख़त्म किया मैंने और बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए। और यहाँ पे एक जो आए थे उन्होंने मुझे बताया, सो दे हैव फेस वन प्रॉब्लम। क्या लाइक उन्होंने एक एक्सपोर्ट किया था एंड उनका कंसाइनमेंट था और वुडन बॉक्सेस में पैक होके वो गया था वहाँ पे। अभी कनाडा की शिपमेंट थी, वो वहाँ पे जाके कंटेनर तो गया, मतलब बहुत सारे दिन भी हो गए। दे आर फॉलोइंग विद द कस्टम एंड ऑल अदर थिंग्स, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई करेक्टली। और फिर जाके पता चला कि वो जो शिपमेंट थी वो कस्टम ने होल्ड पे ली थी। वाई? बिकॉज लाइक उसमें वुडन का था तो फ्यूमिगेशन का इशू था और उसको मतलब क्लियर उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। दैट इज़ वाई दे हैव टेकन दैट कार्गो ऑन द होल्ड। अभी उनके पास कम्युनिकेशन आया कि क्या करे, कैसे करे। लेकिन द प्रॉब्लम दे फेस, मैंने जब भी वो केस स्टडी पूरा एनालाइज किया और उन्होंने जो भी बताया, सो वन मेजर इशू दे हैव फेस लाइक देयर लॉजिस्टिक पार्टनर जो भी इंडिया का था, जिसने ये सारा हैंडल किया था शिपमेंट। अभी मैं कहूँगी दिस इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट फ्रेट फॉर्डर कि लाइक उसने वो सारा चेक करना चाहिए। चेक इन द सेंस कि जब भी अगर इशू होता है सो दे शुड बी लाइक देयर एक्सटेंड देयर हेल्पिंग हैंड आउट ऑफ द वे, जाके उन्होंने हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज लाइक यू आर द कस्टमर फॉर देम। और अगर वो ऐसी हेल्प नहीं करेंगे तो अगर कस्टमर वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाएगा, हाउ द बिजनेस विल ग्रो। एंड दैट इज़ वाई लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम यही नहीं समझ पाते कि हमें क्या करने की ज़रूरत है और इसीलिए फंस जाते हैं। सो अभी ये जो इश्यू मैंने अभी कहा, तो हुआ क्या था, जो भी फ्यूमिगेशन था, तो शायद हो सकता है कि जब भी आप एलसीएल कंसाइनमेंट भेजते हो और एक पूरा कंटेनर में जाके वो एफसीएल बन के आगे चलता है। अभी आपने तो फ्यूमिगेशन किया था, लेकिन किसी और ने अगर वो ठीक से नहीं किया होगा या वहाँ पे जाके अगर बग फाउंड हो गए, वहाँ पे जाके उनको कीड मिली, तो यस डेफिनेटली द कस्टमर विल टेक दैट कार्गो ऑन होल्ड और वो होल्ड पे चला जाएगा। अभी अगर होल्ड पे चला गया तो फिर क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातें। नाउ द केस स्टडी वी आर डिस्कसिंग लाइक हियर लाइक कि वहाँ पे गया, वो होल्ड पे गया, अभी वो बग फाउंड हुआ है वहाँ पे, फिर कंटेनर को रीफ्यूमिगेट करने के लिए कहा गया और फिर बाद में अभी ये चल रहा है कि लाइक दे आर सेंड द मैसेज टू द एक्सपोर्टर लाइक वो कार्गो आप री एक्सपोर्ट करो इंडिया के लिए, क्योंकि कनाडा कस्टम वो क्लियर नहीं करेगा अभी। सो दीज आर द टाइप ऑफ थिंग। सो मैंने ये कहा कि चलो अभी आपको पता भी था क्या कि लॉजिस्टिक पार्टनर चूज़ करते समय क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होने चाहिए। अगर आप एलसीएल भी कार्गो भेज रहे हो तो एफसीएल वो जब भी आके बन के जाता है, डू यू नो दैट कि लाइक व्हाट आर द कमोडिटीज़ आपके साथ लोड किए गए हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट के साथ दूसरे कमोडिटीज़ लोड किए गए हैं। देन ओनली माइट बी यू कैन गेट द आइडिया लाइक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हैम्पर हो सकता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स अगर ये नहीं जाते तो क्या होगा, दूसरे कंसाइनमेंट किसके है, उसने सच में ये सारी प्रोसीजर फॉलो की है या नहीं की है। सो यस दीज आर द चैलेंजेस सम इन द एलसीएल शिपमेंट्स ऑल्सो। एंड दैट इज़ वाई मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आधे अधूरे नॉलेज के साथ मत जाया करो, क्योंकि आगे जाके जब भी फंसोगे, अभी आप बताओ कि लाइक किसको क्यों, मतलब किसी के साथ क्यों कनेक्ट करे, क्यों गाइडेंस ले, क्यों सपोर्ट ले। इसे जिसको लगता है अभी अगर किसी कंसाइनमेंट वहाँ पे गई और 10 लाख का कंटेनर अगर होल्ड पे गया बिकॉज ऑफ द वन सिली मिस्टेक और बिकॉज ऑफ द यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट एट द राइट टाइम, आप कहो कि 10 लाख तो गए आपके पानी में। और फिर ये मत कहो कि एक्सपोर्ट में लॉस होता है, फिर ये मत कहो कि एक्सपोर्ट ऐसे ही बिजनेस है या फिर पैसे डूब ही जाते। किसने कहा ये? बस आपको सही तरीके से उस रास्ते पे चलना नहीं आया था, या फिर किसको पकड़ के आगे चलना चाहिए था ये आपको पता नहीं था। So this is the reality of the business. There are a lot of case studies actually. Yes, definitely. We need to understand by the others examples, other experiences. तब जाके हमें पता चलेगा what to do and what to not to do, what should be taken care and what should be avoided in this business. But yes, definitely one thing is really important. मैं बस इतना ही कहूँगी, आप इतना ध्यान में रखो कि यस कोई तो आपके लिए चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, इस यू कैन आस्क एनी टाइम फॉर द सपोर्ट टू देम। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट। सो जो भी स्टेक होल्डर्स इस पूरे बिजनेस में है उनके साथ काम करो, उनके साथ मतलब रिलेशन अच्छा बनाओ, रैपो बिल्डिंग अच्छा करो, लेकिन वो सिलेक्शन ऑफ पार्टनर करते समय भी बी केयरफुल इन दैट। एंड बस डेफिनेटली द बिजनेस इज देयर। सो आई नो दैट यू कैन ऑल डू दैट। यस, वही कहूँगी कि ग्लोबल फॉर्चून इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट you, to start the international business journey, because yes, helping together will create the growth opportunities for every one of us. So I invite you personally to all of you join us on the 11th September for the 5th Global Fortune Exim Summit 2022. All India is coming together. The platform is there for the learning, sharing, networking, and lot many things. So see you there. Take action and start the business.